Okay, so we are moving on with illustration number 8, inventories का. Look over here everyone. ध्यान देंगे. देखो सीधा सीधा अगर हमें इन्वेंट्रीज वगैरह निकालनी है कब की 2000 कह रही हूँ मैं 31 मार्च की, और हमें सारी भी चीजें फॉरवर्ड्स के हिसाब से दे रखी है. फॉरवर्ड्स के हिसाब से मतलब हमें कोई भी चीज बैकडेट पे नहीं निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक्स भी क्लोज होती है 31 मार्च को, और हमारी इन्वेंट्री की काउंटिंग भी हो रही है 31 मार्च को ही. कंप्लीट कब हो रही है? 31 मार्च को ही कंप्लीट हो रही है. तो अभी हमें क्या करना है, सारी भी चीजें हमारी फॉरवर्ड्स के हिसाब से चलेगी, बैकवर्ड्स के हिसाब से नहीं चलेगी. एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पर कह रहा है 31 मार्च को 2020 को हम लोग वैल्यू कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्रीज को. कह रहा है इन्वेंट्री का जो ओपनिंग इन्वेंट्री था वो कितना था. इधर ये मैं हटा देती हूँ, आप लोगों का इजी रहेगा. देखो इन्वेंट्री हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो थी 1,42,500 की. दिस इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री. ये चीज ध्यान रखना. कैसे पता चल रहा है? 2019 2020 समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 अप्रैल 2019 इज योर ओपनिंग एंड 31 मार्च 2020 इज योर क्लोजिंग. तो क्लोजिंग निकालनी है आप लोगों ने. आगे क्या कह रहा है? परचेजेस इतने थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतना था, सेलिंग एक्सपेंसेस इतना था, एडमिनिस्ट्रेटिव इतना था, फाइनेंशियल चार्जेस एंड सेल्स. ठीक है, ये सब हमें पता चल गया. आगे देखो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री. अच्छा अब एक और चीज समझो, जब भी ये फॉरवर्ड्स के हिसाब से आ रहा है, जब भी ये फॉरवर्ड्स मेथड के हिसाब से आ रहा है, क्यों कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, उसके बाद के सारे कार्यक्रम दे रखे हैं. यहाँ पर कहीं पर भी आपको 31 मार्च 2020 से आगे की डेट नहीं दिखेगी. 2020 से आगे की डेट नहीं दिखेगी. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये फॉरवर्ड मेथड है. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सारे भी ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे. इनका कुछ नहीं करना. दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग यू. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट दी हुई है. समझ आया? इजी है. आगे चलते हैं. कह रहा है एक इन्वेंट्री थी या फिर कोई हमारा ऐसा आइटम था जो 17,500 का था. ठीक है, जिसको ओरिजिनली हमने कितने पे परचेज किया था? 50,000 पे. तो कह रहा है इसको हमने राइट ऑफ किया. राइट ऑफ मतलब खत्म किए 50,000 में से 17,500. 50,000 का कोई ओरिजिनल आइटम था जिसमें से 17,500 वाज रिटन ऑफ. रिटन ऑफ का मतलब होता है उसको खारिज कर देना, खत्म कर देना. तो हमने उसको माइनस करना है. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब हमारी जो भी बुक वैल्यू आएगी उसके मुताबिक हम देखेंगे दैट विल बी द बुक वैल्यू. इसको माइनस करके ऑफ द इन्वेंट्री 50,000 माइनस 17,500 कितना आएगा? 32,500. दिस विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री जो शो होनी चाहिए थी, जो शो होनी चाहिए थी. लेकिन उसको बेचा कितने पे गया है? 45,000 पे. तो दिस इज एबनॉर्मल इनकम. बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आगे कह रहे हैं इसके अलावा जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था ना वो 20% ऑन सेल्स था. 20% ऑन सेल्स था. अब मुझे एक चीज बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री ही तो निकालनी है मेनली हमें. यहाँ पर देखो कैसे करेंगे. कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री इतने की थी, निकाल दिया. ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारा जो अब नॉर्मल इन्वेंट्री है उसको लेस कर देना. अब नॉर्मल इन्वेंट्री का बुक वैल्यू कितना आ रहा था? 32,500. उसको लेस कर देना. अब जो आंसर आया इसमें हम ऐड करेंगे क्या? परचेजेस. साथ के साथ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जैसे कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. ये कहां जाएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस भी यहाँ पर माइनस होगा. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है? ठीक है, ये भी यहाँ पर माइनस होगा, ये भी यहाँ पर ऐड होगा इन दोनों के साथ में, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है. ऐड किया, नेट परचेजेस आ गया. टोटल आने के बाद में आप इसमें से लेस करोगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी आपकी? सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा. नहीं निकल जाएगा? सीओजीएस कैसे निकलेगा? सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देंगे. जो हमने सेल्स किया, ये पेन 2 रुपए का था, इसको मैंने बेचा 5 रुपए का. प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ?
₹3 का। अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये पेन मैंने ₹5 का बेचा, प्रॉफिट मार्जिन इस पे ₹3 का है, तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बतानी है, कॉस्ट कितने की आएगी इसकी? सेल्स मैंने ₹5 की है, प्रॉफिट मार्जिन ₹3 है, ₹5 माइनस ₹3, सेल्स माइनस प्रॉफिट, दैट इज द कॉस्ट। तो वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पर भी। कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सेल्स कितनी दी रखी थी आपको? 12,45,000। इसी में आपका एक नॉर्मल आइटम भी था जो 45,000 का सेल आउट हो रहा था, तो वो आप लेस कर दो। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था 20% का, उसको लेस करोगे, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करके वो हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन द क्लोजिंग डेट। समझ आया? इजी है मेरे ख्याल से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। करके बताओ, चलो एक बार देख लो फटाफट से इसको, समझ लो। नहीं समझ आ रहा है तो टेल मी, अदरवाइज डू इट राइट नाउ। 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, प्लीज डू इट, स्टार्ट डूइंग इट इन योर नोटबुक क्विकली। Mark illustration 7th for your homework. Be quick.